ऐसे वक्त में लोगों का साथ देने के लिए उनके अपने होते हैं, बड़े होते हैं, और एक हम हैं कि हमें मेड की जरूरत पड़ रही है। तो अब मैं क्या करूं? हमारे बड़ों ने तो हमें छोड़ ही दिया। बड़े तो नाराज हो ही जाते हैं ना बिलाल, लेकिन छोटों को चाहिए कि उनसे माफी मांग ली जाए। अगर हमारे बड़े हमसे नाराज हैं तो हमें चाहिए कि हम उनसे माफी मांगे। तुम अपनी माँ से बात करती हो ना? क्या मिला तुम्हें? जब वो तुमसे बात ही नहीं करती तो माफी क्या मांगोगी तुम उनसे? जिन बड़ों के दिल में जरा भी गुंजाइश ना हो, तब छोटे का माफी मांग भी लेना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अब मैं भी नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन बिलाल। लेकिन कुछ नहीं। देखो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है और मेरा ये फर्ज है कि तुम्हारी सेहत जरा भी खराब ना होने दूं। और हाँ, एक बात समझ लो तुम, अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करो। और प्लीज देखो, अपना मूड ठीक रखा करो। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम हर वक्त इतने बुरे मूड के साथ मेरे साथ पेश आती हो। अरे अल्लाह, दर्द है। जाने को दूसरी, क्या हुआ? खैरियत? अरे खैरियत पूछ, अभी कल इतना तमाशा हुआ है, वो भूल गए हो क्या जो फिर पूछ रहे हो कि खैरियत? हाँ तो रानी तो वापस आ गई है ना? खदूसी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस लड़की का। अरे रानी जो है ना, मेरे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई है, काबू से बाहर हो गई है। इसीलिए मैंने मालिक से उसका रिश्ता तय कर दिया है, ताकि लड़की हाथ से न निकल जाए। बस कर दो कुद्दूसी, बस कर दो। अपनी गलतियों को, जिम्मेदारियों की चादर उड़ाने की कोशिश मत करो। अरे मालिक से रिश्ता रानी का तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच की वजह से तय किया। अरे तो बेटियां होती किसके लिए हैं? बाप के काम आने के लिए होती है ना। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बेटियां आती हैं बाप के काम। अरे इसका ये मतलब थोड़ी है कि बेटियों को बेच दो। बेच दे तब और मैं क्या करूं? वो मालिक। बस हो जाएगा, ये बंदोबस्त भी हो जाएगा। नहीं करनी पड़ेगी उस मनहूस से रानी की शादी। अच्छा, क्या तुम जेवर बेचने में तैयार हो? एक तो कद्दूसी तुम, हटा लो मेरे जेवरों पे से नजर। तुम्हारी बहू ने निकाला इस मसले का। जोया ने? हमजा, हमजा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आके आपसे बात करता हूँ। ऑफिस बाद में चले जाना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मॉम। तुम इनकार क्यों कर रहे हो? मॉम आपको एक दफा नहीं 1000 दफा वजह बताई है मैंने। क्या तुम्हें रमशा पसंद नहीं है? बात पसंद ना पसंद की नहीं है मॉम। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी बात है? जब तक क्लियरली नहीं बताओगे मुझे क्या समझ में आना है वो पसंद नहीं है या कोई और वजह है? क्यों मना कर रहे हो? मॉम रमशा मुझे पसंद है, लेकिन एज अ कजन, एज अ फ्रेंड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमजा, तुम्हारे पापा की यह ख्वाहिश थी कि तुम बच्चों की आपस में शादियां हो। अब तुम्हारे यूं इनकार कर देने से सारा की जिंदगी सफर कर रही है, उसके बारे में कुछ सोच लो। तो मॉम आप कर देना सारा की शादी, क्यों रोकी हुई आपने मेरी वजह से? देखो हमजा, तुम ये बात जानते हो कि अगर शादी होगी तो सबकी आपस में एक साथ होगी, वरना। तो मॉम अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। हमजा, मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश हरगिज नहीं कर रही हूं। सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की थोड़ी सी कोशिश की है मैंने।
अपनी बहन के बारे में सोचो, उसकी खुशी का ख्याल करो। सारा की जिंदगी की अहमियत है और मेरी जिंदगी की नहीं। ये बात नहीं है। मुझे एक बात समझाओ, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे इस तरह से इनकार कर देने से वो लोग खुशी खुशी सारा से शादी कर लेंगे? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमजा, कुछ तो अपनी बहन का ख्याल कर लो, कुछ सोच लो उसके बारे में। सारा की जिंदगी, सारा की खुशी, और मेरा क्या मॉम? मैं लेट हो रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं। खुदा हाफिज़। भाई जोया, अब चाय ले भी आओ। सारा दिन लगा दिया एक चाय बनाने में। भाई इतनी देर कौन लगाता है एक कप चाय बनाने में, है? खड़ी क्या हो यहाँ पे? आंटी, मुझे आपसे बात करनी थी रानी के बारे में। रानी के बारे में? क्या बात करनी? आंटी, वो बेचारी बहुत परेशान है, आप ऐसे उस पर गुस्सा ना करें। अच्छा बस, मैं अपनी बेटी को ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ। उसकी सगी बनने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो जाओ अब यहाँ से। मगर आंटी, क्या आंटी आंटी की रट लगा रखी है तुमने? जाओ जाके कोई काम है किचन में तो करो। फजूल। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा तो फिर सच क्या है वो बता दो। क्या हो गया है आंटी, आप मुझसे किस तरीके की बात कर रही हैं? हमजा से पूरे महल्ले के सामने खड़े होके बातें करी थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हेलो फरीद, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम अपने अम्मी अब्बा को कब भेजोगे मेरे घर पर? देखो रानी, मैंने कहा तो था कि थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। देखो अब कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फरीद देखो मेरी बात सुनो, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो रानी, मैं कोशिश कर रहा हूँ अम्मा अब्बा को कराची लाने की, बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। अम्मा अब्बा तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकेंगे, और वैसे भी कल के तमाशे की वजह से ना मेरी अम्मा के कान खड़े हो गए। हाँ तो किसने कहा था तुमसे कि घर से बताए बगैर निकलो? देखो अगर तुम रिश्ता वक्त पर भेज देते ना तो ये नौबत ना आती। अच्छा यार देखो, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। देखो फरीद मेरी बात सुनो, ठीक तो तब होगा ना जब तुम रिश्ता लेकर मेरे घर पर आओगे। मैं फोन रख रहा हूँ यार, खुदा हाफिज। फरीद कुछ समझ नहीं आ रही क्या चाहता है। अरे यार माँ बाप को भेजो, माँ बाप को भेजो। कहाँ से भेजूं? दिमाग खराब करके रख दी। अबे अगर माँ बाप नहीं है तो अलीना के टाइम पे कहाँ से आए थे? नकली थे यार, नकली थे। माँ बाप होते ना तो ऐसे रुल ना रहा होता मैं। अच्छा खासा सोचा था, सुकून की जिंदगी गुजारूंगा घर दामाद बन के। अलीना के आशिक ने आके ना पूरा प्लान ही बर्बाद कर दिया। अबे तो रानी को तू गोल गोल क्यों घुमा रहा है भाई? घर दामाद बनने का मौका तो यहाँ पर भी है। हाँ मौका तो है, पर यहाँ और मौके भी बहुत हैं। अच्छा हमें भी तो बता क्या मौके हैं भाई? बस हैं कुछ ऐसे मौके जिनके लिए ये पुराने हथकंडे नहीं चलेंगे। यार ये रानी थोड़ा सब्र कर लेना, तो इस बार तेरे भाई ने ना बड़ा हाथ मारा है। फरीद एक बात बता,
तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? देख भाई, जो भी चल रहा है ना जल्दी कर, वरना अच्छी खासी मेहनत पे ना सारा पानी पड़ जाएगा भाई। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा। अरे राफिया, अरे हाय, तुम कहाँ से आ गए अभी से? अभी तो खाना भी नहीं पका है खुद दूसरी। अभी तो जोया बाहर गई है सब्जी लेने के लिए, वो सब्जी लाएगी तो खाना पकेगा तब मिलेगा तुम्हें। हाँ मैंने गली में देखा था, लेकिन वो सब्जी तो नहीं ले रही थी। तो फिर क्या कर रही थी? हमजा के साथ खड़े होके खुसर फुसर कर रही थी। ये हमजा की और जोया की दोस्ती मेरी समझ से बाहर है। जोया जब भी बुलाती है वो सारे काम छोड़ छाड़ कर भागा हुआ चला आता है। और पता नहीं जोया ने हमजा को क्या कहा है कि मालिक ने हमारा सारा कर्जा उतार दिया। देखो राफिया, जोया हमारे घर की इज्जत है, उस पर जरा नजर रखनी होगी, समझे? हाँ भाई, सब्जी लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? जी आंटी, बस थोड़ी देर हो गई, वहाँ रश बहुत था। अच्छा, किसी से बातों में तो नहीं लग गई थी? नहीं आंटी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। झूठ बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, तो फिर सच क्या है वो बता दो। क्या हो गया है आंटी, आप मुझसे किस तरीके की बात कर रही हैं? हमजा से पूरे महल्ले के सामने खड़े होकर बातें कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, इसीलिए तुमने हमजा से रानी के लिए बात भी नहीं की, क्योंकि अपनी नीयत खराब थी। अरे शर्म करो कुछ, शादीशुदा हो तुम। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? अरे जरा बराबर शर्म नहीं है तुम्हारी आंखों में, और मुझे कह रही हो बस कर जाए। जाओ यहां से। बस कर दो अम्मा, हद होती है हर चीज की। तुम भी हाथ धोकर जोया के पीछे पड़ गई हो। हे रानी, तुझे क्या हो गया? तबीयत ठीक है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मैंने रोज रोज के इन तमाशों से तंग आ चुकी हूँ। अब सब सुन लिया है मैंने जो तुम जोया को बोल रही थी। जा रही हूँ मैं जोया। क्या? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? फिर से बोल। सोया के पास जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे मुश्किल से तो एक काम लेके बैठती है किचन में करने के लिए, तू जाके उसे बातों में लगा लेगी, वो भी छोड़ के बैठ जाएगी। वो तो वैसे ही काम चोर है। माफ कर दो मेरी माँ, तुम मुझे माफ कर दो। हे रानी, तुझे क्या हो गया? सुन तो ले। ये बड़ी चमचागिरी कर रही है भाभी की अपनी। हेलो। हेलो हमजा बेटा, मैं राफिया बोल रही हूँ, रानी की अम्मी। जी आंटी, बोले। वो बस जरा तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी आंटी, बोले, क्या बात है? बेटा, जोया ने तुमसे बात की होगी ना, वो रानी के बारे में, तो बस यही बात करनी थी तुमसे। जी, क्या बात करनी थी आपको? बेटा, वो तुम्हारी अम्मी का नंबर मिल सकता है? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ रानी के रिश्ते के लिए। आंटी, मैंने जोया को बताया था कि ये मुमकिन नहीं है। और आंटी वैसे भी बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी से। आंटी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है मेरी कजिन के साथ। क्या? अच्छा जी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, मुबारक हो तुमको बहुत बहुत। शुक्रिया आंटी। आई होप आपको मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लगी होगी।
अरे नहीं नहीं बेटा, भला क्यों बुरी लगेगी। खैर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, दरअसल थोड़ी मसरूफ हूँ। जी, खुदा हाफिज। मैंने क्यों बोला कि मेरी मंगनी रिमशा से हो गई है? कहीं अब वो जोया को और परेशान ना करे इस वजह से। क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में सब अलग परेशान है, कोई हल नहीं है इस मसले का। सिवाय इसके कि, लेकिन कैसे?